ये ट्रेड करता है, जमीनों को कब्जे की करता है कि मेरे बिना नहीं बेच सकते, वक्त पे केस डालता है और जान से मारने की धमकी देता है। कहता मेरा कुछ भी कर सकता, मेरे बहुत लंबे हाथ पाँव हैं। गैंग बना रखा है, गैंग बना रखी है, 11 लोगों का। अच्छा, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं देते, क्या कहते हैं? और फील्ड में और अपने आप को किसान बनाता है और नेताजी बना देता है, डर लगता है उससे। हसन बहादुर जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर? ये हमने असद और शाकिर के जो दोनों बाप बेटे हैं, ये भूमाफिया हैं और 20 साल से जमीनों की चीटिंग कर रहे हैं टोटली है। और ये लोबाओं की जमीन पे फर्जी मुकदमे वक्फ डालते हैं और पैसा वही करना चाहते हैं कि हमें पैसे तो नहीं दो, तुम्हें जमीन नहीं बिकने देने के और तुम्हारे परिवार को खत्म करवा देंगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। हमारे बहुत लंबे हाथ। किन किन बदमाशी से इनके ताल्लुक? काफी लोगों से हैं। ये मुरादाबाद में भी दो साल जेल में रह गया है इसका बाप, पहले बंजोला थाने से। और इसके बाप पे 12 केस हैं और असद पे 9 केस हैं। और ये गाड़ी बीजेपी के झंडा लगा के घूमता है और अपना लोगों को थ्रेट करता है। थाने में किस प्रकार की सेटिंग है इनकी? मुकदमे के बाद भी आज तक इन पे गए। ये कहता मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मेरी बहुत लंबे हाथ पाँव है, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा, तुम्हें ही मरवा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने इसकी कोई शिकायत? 3 साल से दे रहा हूँ मैं रेगुलर शिकायत, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आपको किस तरीके से परेशान कर? ये आके थ्रेट करता है, जैसे मेरे जंगल में है, मेरे नौकर हैं, उन्होंने कहा कि जमीन खाली करो, ये तो मेरी जमीन है और हमें ही मिलता जमीन को। मेरा बेटा है छोटा बिलाल, तो जाके तुम यहाँ तुम्हारी जमीन तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देना। जुबैर हत्याकांड में भी इनका नाम आया था। हाँ, पुलिस ने इसे उठाया था, 2 दिन ये वहां रहा भी है बंद। ये कैसे झूठ छुटा, क्या हुआ, बहरहाल इसका पूरा हाथ था उसमें। तो इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई या जांच अभी तक की है? अभी तक तो कुछ हमें दिखाई दे रहा। यही गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि इसे जल्द से जल्द इसे दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी रिपोर्टें लिखी जाए। अब तक कितने करोड़ की संपत्ति ये बेच चुके हैं जो है? ये अभी कम से कम 10-15 करोड़ की राली के अंदर ही जमीन इन्होंने बेची है, बिकवाई है और उसमें पैसे खाए हैं इन्होंने। खादर में भी इन्होंने जमीन बेची है, उसमें भी पैसे खाए हैं इन्होंने। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? 20 से 30 आदमी है, 7-8 तो हमारे इलाके के राली के हम लोग हैं। तो क्या अपील करेंगे आप? इसके खिलाफ केस लिखा जाए बाप बेटों के खिलाफ, यही हमारी अपील है कि भाई जल्द से जल्द से छुटकारा मिले हमें। भाई ये होता है, कार्रवाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे के आते हैं, मिलते हैं, बस कार्रवाई तो कुछ हो नहीं पाती। इसकी हिस्ट्री गुंडा है, कुछ तो होना चाहिए इसके खिलाफ जो हम लोगों को राहत मिले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिल्लू है जी, हसन बादशाह। मामला ये है कि इन लोगों ने गैंग बना रखा है, शान है, नैयर है और क्या करते हैं, जमीनें किसी की तय कर ली, अमाउंट नकली चेक दे दिए कि हम अब दे देंगे, जब दे देंगे। पूरा 1 साल हो गया, मेरी भावच से इन्होंने एक प्लॉट लिया जो उनसे तय करके इन्होंने चेक दिए और 3 महीने के चेक देने के बाद भी 1 साल हो गया, आज तक पैसे नहीं दिए। उस पर भराव करा रहे थे। वो पंजाब रहती है, बेवा है। अभी परसों जब वो वहाँ गई अपने प्लॉट पर देखभाल करने, तो ये भराव करा रहे थे, उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो इन्होंने इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे भतीजे ने तरह से बना ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो कहा कि वो कहने कि बिल्लू को लाओ बुला के, मेरे देवर को। तो इन्होंने कहा कि हम साले को बिल्लू की माँ का, उसकी बहन का, उसकी ऐसा कर देंगे, उसको पैरों से नहीं चलने देने के, ऐसा कर देंगे, भेज देंगे, गांव खाली हो करा देंगे पूरा, उसको लेकर आओ बिल्लू को देखें जी। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो मैं जो पहुंचा तो गाली रोज दे रहती है और उनको धक्का देके गिरबान पकड़ के, चूटिया पकड़ के नीचे गिरा दिया। उनकी सोने की चैन भी वहीं गिर गई, इतनी क्या हुआ, लूटी क्या करा। उसके बाद ये वहां से ये गाली देते हुए हम धमका के बाहर निकल गए। हमें लोगों ने समझाया कि भाई लड़ो मत, जबकि वो बार बार उसमें रिकॉर्डिंग में कह रही है गाली मत दो भैया, गाली मत दो। तो ये कह रहे हैं नहीं, हम साले को सिलाओ, बिल्ली को से टांगे काट देंगे, पैरों से चलने के काबिल नहीं रहने का, ऐसा कर देंगे। ये शान अब्बास है और नैयर नैयर अब्बास, ये दोनों है। और ब्याज पे पैसा चलाते हैं और कम से कम 30% ब्याज लेते हैं ये, सैकड़ा पे। ये पूरा गैंग ही है जी बस इनका। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर अब्बास। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर की है, हमारा प्लॉट है
अब्दुल्लापुर अब्बास चौक पे पास, उस पे भी रंगदारी मांग रहे हैं दोनों बाप बेटे। हमें पैसे तो नहीं, तुम्हें मरवा देंगे। और अब पैसे मांगते हैं जी इसमें ये। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह मैंने दी है, एसएसपी साहब को भी दी है, थाना भावनपुर में भी दी है, एक मुकदमा भी हुआ है इस पे थाना भावनपुर में। दोनों पे मुझे गाली गुप्तार, मुझे मारपीट करी है इन्होंने मेरे साथ प्लॉट पे। कितने मुकदमे आप होंगे? इसके ऊपर बाप के ऊपर 14 मुकदमे हैं, बेटे के ऊपर 9 मुकदमे हैं। इसी तरीके की जमीनें कब्जा यही करते हैं जी। अच्छी किसी बिल्डर का नाम देते हैं, उस बिल्डर का इन पे हाथ है, किसी बिल्डर को कहते हैं बार बार हमसे। आपके आदमी ये भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा लगा के फिरते हैं गाड़ी पे, जबकि ये कार्यकर्ता भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। कभी तो इनके पास मिल जाएगा किसान यूनियन का झंडा लगा मिलेगा गाड़ी पे, कभी समाजवादी का। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लगा लिया। ये बदनाम कर रहे हैं जी बहुत ज्यादा। मेरा नाम देशराज है। मैंने जो है 25 साल पहले जमीन गौरवबाज हसन बहादुर से खरीदी थी, और उस वक्त इन लोगों ने कहा था मीर साहब हैं अच्छे, बहुत बड़े आदमी हैं, आज भी मेरे साथ बैठे हैं, और इन्होंने इनकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और आज जो है ये असद रजा नाम का आदमी जो है हमें धमकी देता है और कहता है ये वक्फ की जमीन है, जबकि उसका इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह के आपको परेशान किया जाता है कि जमीन बेच दो, एक पार्टी है, मैं बिकवाता हूँ तुम्हारी जमीन। क्या पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए इसको लेके? इसको दूसरे के साथ इन लोगों ने किया है, मेरे साथ तो मैंने अब जमीन मना ही कर दिया। मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपना खेती कर रहा हूँ। कब आपने ये जमीन खरीदी थी और कितने टाइम से आपको? मैंने 2002 में खरीदी थी। ये कब से परेशान कर रहे हैं जो भूमाफिया? ये जो है 4 साल से। क्या कह के दबाव बनाते हैं? ये कहते हैं कि जमीन बेच दो, ये वक्त की जमीन है, नहीं तो हम आपके ऊपर दावा ठोक देंगे। क्या प्रोफाइल ठोक दिया है? दावा ठोक दिया है जी। जमीन वक्त की है या किसी अदर पार्टी की है? कहते हैं, जबकि अदर पार्टी नहीं, मालिक तो ये बैठे हमारे हसन बहादुर गौरवबाज। जिस तरीके से ये गाड़ियों पे झंडे लगा के पार्टी विशेष, हाँ ये हमने भी देखा है, ये गलत है। जबकि भाजपा का और कभी किसान यूनियन का, कभी किसी पार्टी का, पार्टियों को बदनाम करना प्रेशर में लेते हैं, और बॉडीगार्ड भी साथ में रख रखा है, जिससे जो है धमकी भरे उसमें कोई डर जाए।